हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। टुडे इज़ 24 सितंबर। देख लेते हैं यूएस मार्केट्स ने कैसे परफॉर्म किया लास्ट नाइट। हमने देखा यूएस मार्केट्स, डाउ जोन्स, नैस्डैक, एसएनपी, एवरीथिंग वेंट अप येस्टरडे एंड डाउ ने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स की रैली दिखाई। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई और ख़ास करके जो हाई बीटा काउंटर्स है, इकोनॉमिकली जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, ना कि डिफेंसिव सेक्टर्स ने। तो ये एक जो ओवरहैंग था फेड मीटिंग का, वो ख़त्म होने के बाद हम एक फ्रेश रैली हमने देखी, पर्टिकुलरली इन द यूएस मार्केट। एशियन मार्केट्स की हम बात करें तो एशियन मार्केट्स मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग ओपन पॉजिटिव हुए, बट अभी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। और डाउ फ्यूचर्स भी जो मॉर्निंग में पॉजिटिव था, अब ऑलमोस्ट फ्लैट हो चुका है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एशियन मार्केट्स एंड खास करके एसजीएक्स निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कल हमने निफ्टी में भी अच्छी खासी रैली देखी, जिसके बारे में हम बात आगे करेंगे। बाकी इंडाइसेस देख लेते हैं। ब्रेंट क्रूड काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेड कर रहा है बिकॉज ऑफ द सप्लाई कंसर्न्स। सो 77 बैरल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है, $77 पर बैरल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। गोल्ड इट इज़ ट्रेडिंग सॉफ्ट, सो 1750 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ पे सॉफ्टनेस दिखाई दे रही है, खास करके प्रेशियस मेटल्स। रुपी की बारे में बात करें तो अगेंस्ट द डॉलर इट इज़ बीन ट्रेडिंग फ्लैट एट अराउंड 7350, 74, 7340 के रेंज में। तो वहाँ पे कोई ज़्यादा एक्शन है नहीं, ना ही हम वीकनेस देख रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी इनफ्लो विच इज़ हैपनिंग फ्रॉम द एफपीआई साइड एज वेल। एफआईएस की हम बात करें तो कल भी उन्होंने कैश मार्केट में खरीदारी करी 357 करोड़ की। तो अगर देखेंगे इंडाइस जिस तरीके से मार्केट ने कल मूव दिया, उसके हिसाब से एफआईएस का बाइंग इतना कोई स्ट्रॉन्ग था नहीं। डीआईएस ने कल बाइंग की है करीबन 1173 करोड़ की, और 10 ईयर जीसेक फ्लैट ट्रेड कर रहा है 613 के आसपास। कल पुट कॉल रेशियो करीबन 1.15 के आसपास था। तो इतना ज़्यादा ना ओवरसोल्ड था ना ओवरबॉट था। बट अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पुट कॉल रेशियो इट्स अराउंड 1.45, 1.5 के आसपास। और अगर मार्केट ऊपर ओपन होता है विद अ स्मॉल गैप अप और 40-50 पॉइंट्स, देन इट कैन टच टूवर्ड्स 150। तो वहाँ पे आपको कॉशियस रहना पड़ेगा। निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है अब वो 17,650 हो चुका है, और जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 17,900 का। बैंक ऑफ इंग्लैंड का कल स्टिमुलस डिस्कशन हुआ था, और उन्होंने इंटरेस्ट रेट अपने लोएस्ट पॉइंट पे ही रखा हुआ है 0.1%। और जो स्टिमुलस था पैकेज वो भी सेम लेवल पे रखा हुआ है $1.2 ट्रिलियन के आसपास। एफ ने, अगर मैं स्टॉक होल्ड उनकी वैल्यू बताऊं स्टॉक होल्डिंग्स की, खास करके एफ दे आर एट अराउंड $630 billion because of the upswing which is we have witnessed in the markets. So valuation for the FPIs has gone up. यूएस जॉबलेस डेटा कल आया था, वहाँ पे हमने स्मॉल बिट ऑफ अपटेक देखा, तो करीबन 3.51 लाख का आया हुआ है। बट अगर मैं कंपेयर करूं विद द स्टार्ट ऑफ द ईयर, जब सिचुएशन वाज नॉट कंड्यूसिव एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जॉबलेस क्लेम डेटा था वो करीबन 9 लाख के आसपास था। तो ऑलमोस्ट 1/3 हो चुका है। बट लास्ट 1-2 हफ्ते में बिकॉज ऑफ द केसेस ऑफ कोविड केसेस, वहाँ पे थोड़ी बहुत हमने अपटिक देखी है इन केस ऑफ यूएस जॉबलेस क्लेम। दूसरी और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपको पता ही है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ही इज़ इन यूएस मीटिंग द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, जो कल रात की मीटिंग हुई थी। उसके साथ साथ वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ के कॉर्पोरेट जायंट से भी मिल रहे हैं। उसके साथ साथ एक रेटिंग एजेंसीज हैं मूडीज़, उनसे भी वो नेक्स्ट वीक मुलाकात करेंगे और अपनी क्रेडिट रेटिंग इम्प्रूव करने के लिए पिच करेंगे। बिकॉज मूडीज़ ने लास्ट मंथ जून 2020 में डाउनग्रेड किया था इंडिया की क्रेडिट रेटिंग टू Baa3 पे, विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ लोएस्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ग्रेड पॉइंट। तो वो पिच करेंगे, और होपफुली इफ एवरीथिंग गोज वेल, हमारी रेटिंग बैक टू एक नॉच ऊपर जाएगी टू Baa2।
ये होता है या नहीं होता है, और कितनी स्ट्रांगली हम अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। जिस तरीके से हमारे रिफॉर्म्स हम वी आर टेकिंग फॉरवर्ड, जिस तरीके से हमारे रिकवरी हुई है, जिस तरीके से हमने कोविड को मैनेज किया हुआ है, मेरे ख्याल से देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांस कि मूडीज अपनी जो रेटिंग है इंडिया की खास करके वो इम्प्रूव करेंगे। तो ये रहे कुछ न्यूज़। अब बात करते हैं कि स्टॉक्स के बारे में। मैंने आपको काफ़ी टाइम से कहा था कि इंफ्रा एज अ स्पेस, रियलिटी एज अ स्पेस मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है, और कल हमने देखा भी डीएलएफ फिर से एक अपर सर्किट मारने के बाद ऊपर भी गया था करीबन 412 के आसपास। तो मुझे डीएलएफ अभी भी स्ट्रांग लगता है। मैंने कल मेंशन किया था कि अगर कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो 420 440 के रेंज में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। दिलीप बिल्कॉन दिलीप बिल्कॉन वहाँ पे भी हमें लगता है कि कल अच्छा खासा प्राइस एक्शन था और 550 के ऊपर क्लोज दिया। तो यहाँ दिस इज ऑल्सो ऑन द इंफ्रा स्पेस। L&T विच इज़ अगेन ऑन द इंफ्रा स्पेस, दैट इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। सो ये कुछ काउंटर्स हैं जो इंफ्रा स्पेस में मुझे अच्छे लगते हैं। बैंकिंग सेक्टर अगर 38,100 के ऊपर क्लोज आता है जब भी आज या नेक्स्ट वीक, तो मुझे बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखती है, तो वहाँ पे भी आपको नज़र रखनी चाहिए। रिलायंस ऑलमोस्ट 2500 का हाई बनाया था, तो एक कंसोलिडेशन के बाद हम फ्रेश अपटिक देख रहे हैं रिलायंस में। तो ये सस्टेनेबल है कि नहीं वो आज पता चल जाएगा, या आज या कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि ये सस्टेनेबल है या नहीं। आईटीसी मैंने कल भी कहा था कि थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है बिकॉज हाई बीटा काउंटर्स आर डूइंग वेल। तो आईटीसी ऑन डिप्स यू शुड बी बायर। सो अगर 238, 235, 230 एट करंट लेवल्स ऑल्सो 240, 242 अगर मिलता है तो यू शुड बी अ बायर फॉर अ 1 ईयर परस्पेक्टिव। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। अगर आपके भी कोई स्टॉक्स हैं तो यू कैन मैसेज मी ऑन दी व्हाट्सएप, और यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। सो कल तक, थैंक यू सो मच।